भारत में हम देखते हैं शिक्षा का स्तर इतना घटिया क्यों है। तो हम देखते हैं कि भारत में शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता है। शिक्षा को इसलिए महत्व नहीं दिया जाता है क्योंकि इस देश के कोर्ट और कचहरी उस बात की ओर सरकार को इशारा नहीं करते हैं, जबकि भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जिनके पास में न्याय प्रणाली है वो कभी भी इस देश की सरकारों को वास्तविक रूप से गाइड नहीं करते हैं। और वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो खुद ब्राह्मण हैं और उनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से उन लोगों ने अपना एक विशेष दबदबा बना करके रखा हुआ है। वो नहीं चाहते किसी भी सूरत में कि भारत के लोग शिक्षित हो, आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि इस देश में हालात चाहे जैसी भी हो लेकिन ऊंचा इंसान हमेशा ऊंचा ही रहना चाहिए, और इसलिए वो शिक्षा के स्तर को कभी भी मायना नहीं देते। इस देश में सरकारें हजारों आएगी भी जाएगी भी, उस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था और न्याय प्रणाली अगर ठीक ठाक नहीं है वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। और अफसोस की बात यह है कि आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी इसका विचार मंथन ना तो इस देश की शैक्षिक संस्थाएं करती है, ना इस देश की सरकारें करती है, और ना ही इस देश के कोर्ट कचहरी के लोग करते हैं। उन्हें तो इस बात से फर्क पड़ता है कि ये देश सिर्फ किसी एक धर्म के बोलबाले में रहे, सिर्फ एक धर्म का उस पर बोलबाला हो और लोग अनपढ़ बनते चले जाएं। इस देश की न्याय प्रणाली को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी प्रकार की सरकार को तुरंत जेल में डाल सकती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार, लेकिन वो नहीं डालेगी। वो इसलिए नहीं डालेगी, और इसलिए इस देश में यदि आप गौर करिए तो लाइसेंस उनको दिया जाता है। इस देश में ज़्यादा तरजीह उनको दी जाती है जो इस देश के अमीर हैं। इस देश का सिस्टम, चाहे कोर्ट कचहरी हो, इस देश की न्याय प्रणाली उस दिशा में काम करती है जहां से उनको पैसा मिलता है। ऐसा मैं नहीं, खुद ही कहते हैं कि इस देश के जज लोग आजकल खुद ही अपने मुंह से कहना चालू कर दिए कि इस देश का जो न्याय व्यवस्था है वो गरीबों के लिए अब नहीं रही, अमीरों के लिए ही है। इसके क्या मायने हैं? क्या वो बिक चुके हैं? जी हाँ, कहीं ना कहीं तो इसका अर्थ है वो बिक चुके हैं, क्योंकि ब्राह्मण एक बिकाऊ कौम ही है। ब्राह्मण पूरी तरह बिकाऊ कौम है, उसे खरीदा जा सकता है, बस उसे सिर्फ पैसे की आवश्यकता होती है। और चाहे मंदिर का ब्राह्मण हो तो लोगों की तरफ से कैसे खींचना है, किस तरह से झूठ का प्रचार करना है, वही जानता है, क्योंकि उसका जो एजुकेशन है वो उसी दिशा में काम करता है कि पैसा कैसे आएगा। और जब इस देश में ब्राह्मण उस देश के शैक्षणिक संस्थानों में बैठा हो और ब्राह्मण ही इस देश के कोर्ट कचहरी में बैठा हो तो न न्याय मिल पाएगा और न ही शिक्षा का स्तर सुधर पाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये दोनों भी कभी भी भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, वो विश्वास ही नहीं करते हैं, और इसलिए वो दूसरे लोगों को उन फील्ड में आने नहीं दिए जाते। जैसे कि भारत में किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। इस देश के लोगों की सोच देखिए कि उसे कभी घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, और यही वजह है कि कभी भारत के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता तो वो तो बहुत बड़ी चीज़ है इस देश का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्यों प्रवेश करने दिया जाएगा? क्योंकि वो मानता है कि उसका एकाधिकार है, उसका आरक्षण है उस पर, वो कैसे घुसने देगा उसमें? उसे ये पता है कि इस देश के लोग
गरीब तबके में जी रहे, पूरी तरह से गरीबी में जी रहे। गरीबी की भी वजह यही है, वो जानबूझ करके बना के रखते हैं। जब वहाँ पर कोई विचारशील व्यक्ति जाएगा ही नहीं, चाहे शिक्षा संस्थान हो, चाहे इस देश का सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें सुधार कैसे होगा? और यही तो भारत का ब्राह्मण चाहता है, यही तो भारत का बनिया चाहता है, और यही तो भारत का हर ऊंची जाति का इंसान चाहता है कि इस देश के लोग कभी भी इन संस्थानों में नहीं आने चाहिए। तो इसलिए उसको मंदिरों में रोक लगाई जाती है, इसलिए उसमें सुप्रीम कोर्ट में कभी भी उनको आने नहीं दिया जाता है। तो यही शिक्षा के घटिया होने का स्तर है, क्योंकि ब्राह्मण को पता होता है, इस देश के ठाकुर को पता होता है, इस देश के व्यापारियों को पता होता है, वैश्य को पता होता है कि अगर इस देश के गरीब लोग अगर इस देश में आगे बढ़ जाएंगे तो फिर उनका नुकसान होगा, उनकी गुलामी कौन करेगा। ये सबसे बड़ा डर होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इस देश के शैक्षणिक संस्थान ही क्यों ना हो, वो भारत के संविधान को कतई नहीं मानते। अगर भारत के संविधान को मानते, समझते, जानते, तो आज आज़ादी के 75 सालों में इस देश का इतिहास कुछ और ही होता। वो जानबूझकर इस देश के हिंदू संगठनों को बढ़ावा देते और उनकी शिक्षा इस देश पर थोपते, ताकि शिक्षा का स्तर हमेशा ही घटिया रहे, ना ही कोई पुरुष आगे बढ़े, ना ही कोई स्त्री। अगर कोई बढ़े तो केवल ऊंची जाति के लोग बढ़ पाए। ऐसा इसलिए सोच सकते हैं और सोचते कि अगर छोटे तबके के लोग या इस देश के जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, अगर ऐसे लोग ऊपर आ गए तो उनको भी अपने हाथ में फावड़ा और घमेला करके मजदूरी करना पड़ेगा, जो भारत की ऊंची जातियों की शान के खिलाफ है। तब उनके साथ उनकी इज्जत जुड़ती है। और इसलिए इस देश का शिक्षा व्यवस्था जानबूझ करके घटिया बना करके रखी गई है, और उसको लगातार निरंतर कैसे घटिया बना के रखना है, कैसे निम्न स्तर में ले जाना है, इस देश के लोगों को किस तरह से गरीब बना के रखना है, इसके लिए इस देश का सुप्रीम कोर्ट और इस देश की शैक्षिक संस्थाएं काम करती हैं।